सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम एक और नया ऑर्गेनेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नया बुक हमारा आया है उसके हिसाब से हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले इटालियन फिजिशियन कैमेलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम जो है गोल्जी रखा गया, गोल्जी बॉडी। तो ये एक कैनालिक्यूलर सिस्टम है जिसके अंदर सेक्स होती हैं। ये साइटोप्लाज्म, जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म है, उनमें ये मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। तो जितने भी सेल हैं, चाहे प्लांट के सेल हों चाहे एनिमल के सेल हों, दोनों में गोल्जी बॉडीज मौजूद होते हैं। ये एक पैरेलल अरेंजमेंट है, एक ट्यूबुलर सिस्टम है, एक फ्लिंटेड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं, और इसके साथ वेजिकल्स होते हैं जिसको गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं, गोल्जियन वेजिकल्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी सब जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें मौजूद होता है। अगर हम गोल्जी बॉडी के फंक्शंस देखें तो ये ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा प्रोमिनेटेड, ज़्यादा वाज़े होता है। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इनमें गोल्जी बॉडी ज़्यादा नुमाया होता है। दूसरा, अगर हम फंक्शन देखें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट है वो मॉडिफाई होती है और ट्रांसफ़र होती है टू देयर डेस्टिनी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो गोल्जी बॉडी के पास आती है, इसकी पैकिंग होती है, फिनिशिंग होके फिर जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पे ये गोल्जी बॉडी पहुँचा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने एक प्रोटीन बनाई। आपको पता है जो एंजाइम्स हैं सारे वो प्रोटीनियस इन नेचर हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन बनी और ये प्रोटीन जो है एज अ एंजाइम, मीन्स के जो एंजाइम है वो बना, एंजाइम प्रोटीन का होता है। ये जो एंजाइम है ये ट्रांसपोर्टरी वेजिकल्स के थ्रू ये आया किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी की एक साइट होती है जिसको कन्वेक्स साइट कहते हैं, जो कि फार्मिंग साइट है, और इस फेस को हम सिस फेस कहते हैं, जहां से वेजिकल्स रिसीव होते हैं। जो मटेरियल जिसको पैकिंग फिनिशिंग होना है वो यहाँ से गोल्जी बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है जिसको जिसको फार्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस, कन्वेक्स मीन्स ये अंदर की तरफ है, कन्वेक्स फेस कहते हैं, या इसको सिस फेस कहते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट रिसीव होती है, प्रोडक्ट जाके बनती है, जो बनने वाला फेस है उसको मैच्योरिंग फेस, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, जहाँ से प्रोडक्ट बन के निकलती है। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइसोसोम बन गया या ग्लाइक्सिसोम बन गया या पेरोक्सिसोम बन गया। तो जो मैच्योरिंग फेस जहाँ पे आके बनता है, इस फेस को हम मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉनकेव है, ये ऊपर की तरफ ऐसे निकला होता है, इसलिए इसको कॉनकेव कहते हैं। तो कॉनकेव साइड ट्रांसपोर्टरी साइड है और इसी को ही हम मैच्योरिंग साइड कह रहे हैं या मैच्योरिंग। अच्छा, फार्मिंग ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, गोल्जी बॉडी मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाता है, जैसे सेलुलोज, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल के सेलुलोज बनता है, काइटिन है, और ये बनाते हैं, ये जो सेलुलोज है, काइटिन है, ये बनाते हैं सेल वॉल और सेल प्लेट। देखें, सेल प्लेट जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। गोल्जी बॉडी वेजिकल्स लगाता है, ऐसे वेजिकल्स जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, तो गोल्जी बॉडी इन वेजिकल्स को लगाता है, और ये वेजिकल्स जो हैं इनको सेल प्लेट्स कहते हैं। ये वेजिकल्स सेल प्लेट बनाते हैं और सेल प्लेट आगे चल के मिडिल लेमिला बनाता है, जो कि दो डॉटर सेल्स के बीच में एक लेयर होती है सेल वॉल की, उसको मिडिल लेमिला कहते हैं। ये साइटोकाइनेसिस के दौरान होता है, सेल डिवीजन का एक फेज है साइटोकाइनेसिस, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल बनने का जो मटेरियल है ये भी गोल्जी बॉडी इसको पैकिंग करके फिनिशिंग करके बनाता है। गोल्जी बॉडी मुख्तलिफ अक़साम के ऑर्गेनल्स बनाता है, जैसे लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी बनाता है, पेरोक्सिसोम गोल्जी बॉडी बनाता है, ग्लाइक्सिसोम्स ये भी गोल्जी बॉडी ही बनाता है। ये सारी गोल्जी बॉडी की प्रोडक्ट्स हैं। अगर सवाल आ जाए कि कौन से जो ऑर्गेनल्स हैं वो गोल्जी बॉडी बनाता है, तो आप कहेंगे लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइक्सिसोम ये ऑर्गेनल्स बनाता है। अच्छा, जो गोल्जी बॉडी है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे लिपोप्रोटीन,
ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स दो बड़े मॉलिक्यूल मिल के जब एक काम करते हैं उसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल आके जैसे लिपिड, यहाँ पे आ गया लिपिड और आ गया प्रोटीन, तो इन दोनों को मिला के बना देगा लिपोप्रोटीन। क्या बना देगा? लिपोप्रोटीन। तो ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बन रहे हैं ये भी गोल्जी बॉडी ही बनाता है। तो आज हमने डिस्कस किया है गोल्जी बॉडी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।